शानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने हमारी पहली खबर देखी थी, हॉकर्स का भीख मांगो आंदोलन था। आंदोलन भीख मांग करके करने की ज़रूरत ये थी कि लगभग पिछले 2 हफ्ते से मनपा द्वारा हॉकर्स पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। और हमारा स्पष्ट आरोप था इन हॉकर्स की जो गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन है, उससे संलग्न जो दूसरी यूनियन है, इन सबको बनाने में हमने अहम भूमिका निभाई थी। निभाने की वजह ये थी कि देख सकते हैं आप, ये जितने भी हॉकर्स हैं ये यहाँ पर खड़े, ये इस पट्टे में धंधा करते हैं और कोई भी यहाँ से जो है बाहर से आके धंधा नहीं करता है। अभी ये मेरी बहन है, देखिए ये मेरी बहन है। अब ये धंधा करती है यहाँ पर। आप कितने साल से धंधा कर रहे हैं? मैं 2002 से कर रही हूँ। 2002 से आप धंधा कर रहे हैं ना। अब ये मेरी बहन 2002 से धंधा कर रही है। हम 2025 में यहाँ पर लड़ रहे हैं आपसे, प्रशासन से। वजह क्या है? तो देखिए ये नीचे दिखाइए, ये पीला पट्टा है। अब आपको बता दूँ, आप थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा। ये पूरा पीला पट्टा जो आपको दिखेगा, ये पीला पट्टा आपको दोस्त अपार्टमेंट में वहाँ से लेकर के पाकिजा टावर तक दिखेगा आखिरी तक। फिर यही पीला पट्टा आपको तनवर का जो ओल्ड कलटेक्स पेट्रोल पंप का आगे का हिस्सा है वहाँ पे है। उसके आगे फिर आप जाओगे नशेमन में, ये पीला पट्टा है। फिर किस्मत कॉलोनी में ये पीला पट्टा है। तो अब ये 4 पीलो पट्टों के अंदर जो है ठाणे मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा आकर के कार्रवाई की जाती है, जबकि 2022 में इनको यहाँ पर बैठने की टेम्पररी मंजूरी दी गई थी। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि आप जो है सिर्फ इन 4 पट्टों पर कार्रवाई करके मुमरा कौसा हॉकर्स फ्री करा रहे हो? अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, थोड़ा सा हट जाइए आप लोग सब, जगह छोड़िए। अब इनसे 30 रुपये की रोज़ाना मनपा ऑक्यूपेशन फ़ीस भी लेती है, रसीद देती है। अब इसमें बताइए, ये पीला पट्टा, यहाँ से कैमरा लेके आओ आगे, ये पीले पट्टे से चलते हुए हम सीधा जाएंगे। देखिए अब ये जनरेटर आ गया है। तो ये एक जबरन यूनियन बनाई गई थी। ये यूनियन है जिम्मेदार, मैं साफ कहता हूँ, ये यूनियन है जिम्मेदार इस पीले पट्टे से आगे जो सफ़ेद पट्टा है उसमें हॉकरों को बिठाने वाली। इन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? तस्वीरें देख लीजिए, कार्रवाई न होने का कारण समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको यहाँ पर मैं। और ये पीले पट्टे के अंदर बैठने वाले जितने भी तमाम लोग हैं, आकर के मुमरा कौसा के ट्रैफिक फ्री के चाहने वाले जितने भी हैं, जो मुमरा कौसा में बिल्कुल ट्रैफिक रूल का फॉलो करते हैं और हॉकरों को गालियां देते हैं, तो इन हॉकरों को जो है आप गालियां मत दो। पीले पट्टे से आगे सफ़ेद पट्टे तक जिनको बिठाया जाता है, या ऐसे यूनियन वाले जो लोग हैं उनको जिम्मेदार आप मानो। 2022 में हमको कितनी बड़ी लड़ाई इसके लिए लड़नी पड़ी थी, यहाँ के तमाम हॉकर जानते हैं। किस तरीके से हमने लड़ा था, पदाधिकारी जानते हैं। तो आज ये भीख मांगो आंदोलन हमने किया, क्यों किया? ताकि ये पीले पट्टे के अंदर बैठने वाले नियमित पिछले 25 साल से, जो 20 साल से धंधा करने वाले हॉकर्स हैं, उनको आप यहाँ पर कायम रखें। जिस दिन आप हॉकर जोन बनाना शुरू करेंगे, हॉकर जोन बना लेंगे, आप इनको वहाँ शिफ्ट कर दो। और फिर एक बार दोहराऊंगा, मैं सबसे पहले उस मुहिम के साथ खड़ा हूँ अगर आप पूरे मुमरा कौसा को हॉकर्स फ्री कर रहे हैं तो। जैसे हमने हमारे भीख मांगो आंदोलन में नारा लगाया, कहीं छोड़ोगे कहीं तोड़ोगे, तो ये नीति नहीं चलेगी। तोड़ना है सबको तोड़ो। कानून अगर नाफिज करना है, नियम पॉलिसी आपको लागू करनी है, तो आप सबको, सबके लिए एकसा करो, एक जैसी जो है वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंशन करो, कानून का इम्प्लीमेंशन करो। हमारा कोई विरोध नहीं रहेगा, लेकिन आप कहीं पर खास नज़र रखोगे, मेहरबानी दिखाओगे, उसके कारण क्या है वो प्रशासन को पता और राजनीतिक जो है सपोर्ट करने वाले लोगों को पता। तो इसलिए आज ये आंदोलन किया गया, भीख मांगी गई है। देखिए मैं बता दूं आपको, ये इतनी भीख जमा हुई है, चिल्लर है, नोटें हैं, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, जो भी है। अब ये कल हम लेकर के एक पत्र के साथ जाएंगे। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब, पूर्व मंत्री है हमारे, और चौथी बार लगातार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। और राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गरीबों के पेट का सवाल है। जिनको मंजूरी दी गई है इस पट्टे में, तो आवाड़ साहब आपका नैतिक कर्तव्य भी बनता है। ये तमाम हॉकर्स की तरफ से हमारी आपसे गुजारिश है कि हम आपको पत्र के साथ ये भीख देंगे, आपके साथ बोलो तो चलेंगे, और टीएमसी को ये हफ्ते के तौर पर देंगे। और आप जो है फिर इसे, जैसे आपको पता है मार्केट कहाँ से कहाँ है, उसे मैं दोहराऊंगा नहीं,
तो इसे भी मार्केट उस तर्ज पर आप बना कर दे, ये आपसे हमारी गुजारिश है, विनती है, अपील है। और इन गरीबों के पेट का जो है उसका हाय बद्दुआ लेने का काम प्रशासन जो कर रहा है उसको आप बंद कराइए।
की रोजी रोटी के लिए, हम गरीबों की रोजी रोटी के लिए टीएमसी को हफ्ता देना है। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो, न्याय करो, भीग दो, भीग दो, भीग दो, भीग दो, टीएमसी को हफ्ता देना है, टीएमसी को हफ्ता देना है।
मार्केट से लेकर नई मार्केट अगले तक मार्केट है इसमें, तो उस तरह से पीले पट्टे वालों को भी मार्केट बना कर दे। और ये हफ्ता जो है टीएमसी को लेकर हम ये तमाम गरीब ऑफरों पर मेहरबानी करें। पर यहाँ पर टीएमसी 2 आग लगी है, टीएमसी को एक को छोड़े दूसरे को छोड़े। ऐसा उदाहरण आपके सामने, उदाहरण आपके सामने देखिए हमारा
ठाणे मनपा की सिर्फ गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन या कह लीजिए सिर्फ एक ही पट्टे के हॉकर्स पर एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ आप सभी ने भीख मांगो आंदोलन किया था। क्या अपील रहेगी आपकी विधायक जितेंद्र अवार्ड से? यही है जो हमारे बस रफीक भाई ने बोले वही आ रहेंगे हम उसकी कोई मांग नहीं है। भाई सबके साथ इंसाफ होना चाहिए भाई। पीले पट्टे के अंदर जो हॉकर्स की बात हो रही है, रफीक भाई ने बताया है कि भाई हमको इंसाफ एक करके बोलो। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो हमारे बाल बच्चों को पालने वाला और कोई जरिया नहीं है हमारे पास इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत से जनों की कमर टूट गई है और इस वक्त हमारा बिजनेस जो भी था वो सब खत्म हो गया है। हम औरतें रोड पर आके जब बिजनेस करना चाह रही है और सलीके से हमको करने दीजिए। और हमारी ये मांगे है जो हमारी रफीक भाई ने बोले हैं कि भाई हमारे साथ में वो खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, आप लोगों का शुक्रिया, हमको वो जगह पर कायम रहने दीजिए। रफीक भाई ने 2022 में जब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी तो रफीक भाई ने कई हॉकर्स को लीगलाइज कराने के लिए कोशिश की थी और एक पीले पट्टा उनके लिए वो पूरा किस्मत कॉलोनी के बाद से जो है वो लगाकर उनको दिया गया था। उसके पीछे के जो हॉकर्स है उन पर भी अब आफत आ रही है, क्योंकि कैसा है कि एक लाइन लगाने के लिए कहा गया है, शाम में 2 से 3 लाइन लग जाती है। तो आपा एक मिनट बात करने दो उनको, आपा एक मिनट बात करने दो ना, रोजी रोटी सबकी है। तो आपके साथ भी बिल्कुल गलत हो रहा है और तो आपकी क्या मांगे कि आप ही को जो पीले पट्टे के लोग हैं उनको सुकून से धंधा करने चाहिए, ये मांगे ना आपकी? देखिए ये मांगे हैं, अगर तरीके से सबको जगह मिलेगी, जैसे पीले पट्टे वाले भी अगर बोलते हैं हमारी जगह है, अगर वो लोग भी एडजस्टमेंट करके सबको जगह देंगे तो सबको रोजी आएगी, सबको रोजी आएगी, अल्लाह ताला सबको रोजी देंगे। और जैसा हमारे साथ जो हो रहा है इस वक्त, तो अगर हमारे साथ हो रहा है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक का गुलाब पार्क तक का सबके साथ एक ही जैसा न्याय हो। गुलाब पार्क मार्केट में तो पीले पट्टे के बाहर भी धंधे लगा के 6 शेड लगाए गए हैं। नहीं, जैसा अगर वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा वहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर भी वैसे बना। हफ्ते वाला क्या मामला है? देखिए हफ्ते वाला मामला जैसा है कि हमारे पास जो भी हम ये जमा किए हैं वो अगर हम लेकर जाके, जैसे रफीक भाई ने बताया कि हम देते हैं PMC को देते हैं, तो वो कुछ हमारी मांग हमारी हफ्ता मांगा जाता है। देखिए हफ्ता मांगा जाता है या नहीं जाता है कि ये देखिए बोलने की बात है, ये रफीक भाई बताएंगे आपको, क्योंकि हम लोग बहुत से लेडीज कुछ कभी घर पर रहते हैं, कभी कुछ बाहर आते हैं, इसलिए हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। रोज कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई एक ही जगह पे हो रही है, जहाँ पर हो रही है वहाँ पर हफ्ता नहीं दिया जा रहा। हफ्ता क्यों दे? हम लोग हमारी मेहनत का काम करते, मेहनत से बैठते कमाते, तो तुम लोग को क्यों देने का हमारी मेहनत का? मेरा हुआ थोड़ा जगह छोड़ो, जगह छोड़ो। देखो ये एक क्या है, जनरेटर, वो एक जनरेटर, इसका टैक्स मिलता क्या महापालिका को? जनरेटर के पीछे चीजों को तोड़ा गया, इसका टैक्स महापालिका को मिलता क्या? लेती क्या? यहाँ महीनों खड़ा रहता है, धंधा करने वाले को जगह नहीं, उससे तुम पावती बराबर फाड़ रहे हो, 900 रुपये लेके लाइसेंस दे रहे हो और फिर आकर के JCB चला रहे हो। ये भेदभाव तो देखो। हम क्यों बोल रहे हैं कि इनको हफ्ता नहीं जाता इन पट्टों से, इसलिए सिर्फ इन्हीं पट्टों में कार्रवाई होती है। देखिए रफीक भाई, ये तनवर नगर डोंगरे नगर में रहते, आज 45 साल पुराने निवासी है, इनका गैरेज था यहाँ पर। हाँ, रोड वाइंडिंग इनके आंखों के सामने कितनी बार हुई, हम लोग थे चंद्रशेखर के टाइम पे हुई, लेकिन आप रोड वाइंडिंग करा करके अगर उस रोड का फायदा लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हो तो उसमें क्या हॉकरों का दोष है? मैं रफीक भाई बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहला लेटर जब मैंने दिया, मैं रफीक भाई हम लोग पूरी यूनियन मिलके बालू पिछड़ साहब से मीटिंग किए। मेरे को बोला गया रफीक भाई आपने पत्र दिया, बोला हाँ मैंने लेटर दिया। एक मिनट रफीक भाई, ये जरूर बताना आपके सामने मैंने अलीम भाई, वसीम भाई, इसरार भाई 15 दिन हम लोग नहीं लगाएंगे धंधा, हमने बुला करके दिया था हम लोग धंधा, और 10 दिन उसने बोला मार्केट बंद करो, तो टीचर साहब को मान देते हुए हमने 10 दिन मार्केट बंद भी किया। लेकिन इनके मार्केट बंद करने के बाद जो 20-20 साल से धंधा कर रहा है, हटने के बाद में हफ्ताखोरों ने अपनी छपड़ी लगा दिया। हम लोग आज भी बोलते हैं और कल भी बोल रहे हैं कि पीले पट्टे के अंदर जो बरसों से धंधा कर रहे हैं, गरीब गोरबा, रमजान महीना आ रहा है, उनको धंधा करने दे। लोग बोलेंगे नहीं हटाओ तो सबको हटाओ, ऐसा नहीं। जो यहाँ के स्थानिक है, जो यहाँ के रहवासी है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इनको पीले पट्टे के अंदर बाहर बैठने दो। और जो पीले पट्टे के बाहर कब्रिस्तान के पास और यहाँ से लेके किस्मत कॉलोनी तक और उसके ट्रांसफार्मर, किस्मत कॉलोनी के ट्रांसफार्मर के बाहर कोई भी हफ्ताखोर अगर लगा रहा है, उस हफ्ताखोर पे केस बनाओ, और बाहर कोई गाड़ी लगाता है उस पर केस बनाओ। जो बरसों से बैठ रहे
उनको वहाँ पे धंधा करने दो। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इनको धंधा करने दो, हमारी मांग है।